जी बोले हम तो पृथ्वी में आतो, मैंने इस संसार के 14 लोकों में, लोग कितने होते हैं, लोग कितने होते हैं बताओ ना। लोग नहीं, लोग कितने होते हैं, कितने होते हैं लोग होते हैं 14। कितने होते हैं 14। नीचे कौन कौन से होते हैं, नीचे होते हैं अतल, वितल, महातल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। ऊपर कौन होते हैं, भू, भवा, स्वा, जना, तपा और सत्यम। कितने हो गए। और एक हमारा पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा जाता है। बोले 14 लोगों के समस्त तीर्थों में मैं भ्रमण करके आया हूं। कहां पे भ्रमण करके आया हूं, समस्त तीर्थों में, पूरे संसार में मैं भ्रमण करते आया हूं, लेकिन मुझे सुख कहीं नहीं मिला, मुझे सुख कहीं नहीं मिला। अब तो मुझे केवल और केवल दुख ही प्राप्त हुआ है। बोले कैसे प्राप्त हुआ है, बोले पहले क्या था, पहले संसार के लोग जैसे कोई कार्य करवाते थे तो किससे बुद्धि लिया करते थे, प्रेम से बताओ ना। जैसे हम अपने घर में कोई कार्य कराएंगे तो किससे बुद्धि लेते थे, फूफा जी से, बुजुर्गों से, जीजा जी से, मौसा जी से, दादी से, ऐसे लोगों से लिया करते थे। हाँ या ना, अरे बोलो ना। अब हम बुद्धि किससे लेते हैं, पहले तो लिया करते थे इन लोगों से। अब आया कलयुग, अब आया कलयुग, तो कलयुग में कौन बुद्धि देता है, श्याल को बुद्धिदायक। कोई कार्य होगा तो फोन लगाएंगे, अरे साले साहब हम ये कर रहे हैं, कर ले क्या। अगर साले साहब ने हाँ कह दिया तो ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, अपने मन से, श्याल को बुद्धिदायका भागवत जी कह रही है। लोगों ने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बंद कर दिया और सालों से बुद्धि लेना आरंभ कर दिया। और हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में एक कहावत है बड़ी फेमस, बहुत ज्यादा फेमस। कौन सी, दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। अगर किसी दीवार में ज्यादा अलमारी हो जाएगी तो दीवार कमजोर हो जाएगी। और अगर किसी ने अपने साले साहब से बुद्धि लेना आरंभ कर दिया तो दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, पांडवों ने कृष्ण से सलाह ली, पांडवों ने कृष्ण से सलाह ली, तो पांडव महाभारत जैसे महायुद्ध को जीत गए। अब तो कौरवों ने किससे सलाह ली, मामा सकनी से। सो एक है बच्ची, प्रेम से बोलो। फूल हैं, बड़े कमजोर हैं, यहाँ वहां लटक रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों को सुख कर रहे हैं। हनुमान जी, कितनी मंद मंद ठंडी ठंडी हवा चल रही है, प्रेम से बोलो। बोले मैंने और देखा, संतों ने अपना अस्तित्व खो दिया। जो बैरागी है वो घर पे रह रहे हैं, जिनका नाम त्यागी जी महाराज है उनके पास गाड़ियां हैं, जिनका नाम बाल ब्रह्मचारी है वो बालकों के पिता है। बोले और मैंने देखा कि मनुष्य भी अत्यंत प्रलोभित कार्य करने लगे हैं। कैसे, बोले जैसे इनका विवाह हुआ तो अपने जिनके जन्मदाता माता पिता से बोलेंगे, बोले भैया आज्ञा दो, जो हमारे समय है सो बोल दो, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। किंतु ये सब एक समागम है, एक सम्मेलन है, एक मिलाप है और कुछ नहीं।
इसमें होता क्या है कि जिस माँ ने उस बच्चे को पाला वही बीवी के आते चला गया। सूत जी बोले इसमें गलत क्या है? 7-5 वचन लिए है उसने, वो जाएगा सुख से रहेगा। बोले समस्या यहाँ पे नहीं है महाराज। बोले फिर? बोले समस्या ये है कि अपने माता पिता को भी छोड़ दिए, अब तू उनको छोड़ने के पश्चात भी इन लोगों में सुख नहीं है। इन लोगों की हमेशा तू मैं चलती रहती है। दंपत्ति नाम चकल कनम। दंपत्ति पति पत्नी में सदैव झगड़ा होते रहते। कन्या विक्रोण लोभा, लोभ के कारण, मुद्राओं के कारण कन्याओं को बेचने लगे। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावानलेन ध्यान साधनम भस्मांगत। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा न योगी नैव सिद्धो वा न सत्क्रियो नरा। सिद्ध लोग तो समाप्त हो गए हैं, ज्ञानियों का तो पता ही नहीं है, और जो सत्क्रिया पुरुष थे वो तो गायब हो गए हैं। पहले सत्क्रिया कैसी किया करते थे लोग? सुनो ना, लोग सत्क्रिया करते थे प्रातःकाल 4 बजे उठना, इनका काम होता था। स्नान ध्यान, अपने इष्ट का पूजन, अपने माता पिता के चरणों में सिर को झुकाना, ये सब किया करते थे। अभी तो अब क्या करते हैं? बोले जब 4 बजते हैं सो इनके सोने का समय होता है। बोले क्यों? बोले वो व्हाट्सएप माता से फ्री मिल जाती है सबको 4 बजे, सो अपने रख के मोबाइल वहीं और सो गए। बोले उठने का समय क्या होता है? बोले उठने का समय होता है 10 बजे, जब सूर्य इनके सर पे आके कहे कि हे प्रभु अब तो उठ जाओ, अब तो हम भी अपनी लालिमा छोड़ करके पूर्ण वेग पे आने वाले हैं। उसी में अगर माता पिता ने कह दिया कि बेटा उठ जाओ, तो क्या? अरे नहीं अभी तो सोए थे। अब 4 बजे सोएगा तू तो 10 बजे तो उठेगा। अब तेरा उद्धार कैसे होगा ये तू जान। कौन कर रहा है? कहां से हो रहा है ये? टुन्ने टुन्ने ये बोलने लगेंगे कि हम अभी तो सोए, अभी कैसे उठ जाए? प्रेम से बोलो ना एक बार। ऐसी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, सिद्ध खत्म हो गए हैं, योगी गायब हो गए हैं। ये 5000 वर्ष पूर्व की बात है, जब ऋषियों को बता रहे थे। हाँ? कलिदावा नले नाद्या साधनम भस्मांगतः, लोगों के मन से भक्ति तो जैसे गायब हो गई और ज्ञान का तो पता ही ना हो, और साथ में वैराग्य तो खत्म हो गया हो। कलिदावा नले नाद्या साधनम भस्मांगतः। और बोले मैं भ्रमण करते करते बहुत दूर गया, अब तू मैंने सारे तीर्थों को देखा। जिस तीर्थ में लोग जाते हैं, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, अब केवल और केवल लोग भक्ति के लिए या दर्शन के लिए नहीं जाते, केवल जाते हैं इसलिए कि जाएं और 2 फोटो खींचे और कहीं डाल दे। वो क्या बोलते हैं उसको भैया? कौन सी ये? हाँ वही, जिसमें ऐसे करने लगते लोग, ऐसे जैसे भी करते हो। बोले ऐसा करना आरंभ कर दिया। भगवान से मतलब नहीं, केवल और केवल फोटो से मतलब है।
केवल और केवल माता, फोटो से मतलब है माई बाप, इसके अलावा और भगवान से मतलब लोगों को है ही नहीं। हाँ। भगवान से मतलब होता तो आज लोगों की स्थिति ये ना होती। लोग क्या है, बिगड़ते छोटे से हैं, छोटे से लोग कहीं यहाँ कहीं वहां, कहीं यहाँ कहीं वहां, कहीं इस राजनीति में कहीं उस राजनीति में। लोगों के जो कार्य है उन्हें याद नहीं आते कि हमें करना क्या है, हमने किस चीज के लिए कहा है, वो याद नहीं आएगा। याद आएगा क्या कि मोबाइल से इसके साथ 2 फोटो खिंच जाए, उसके साथ 2 फोटो खिंच जाए, और कौन मीडिया, कोई मीडिया पे डल जाए और हम वायरल हो जाए, भगवान जाए तेल ले। ये बना लिया है सोच, इतने से होंगे। और प्रेम से बोलो। इसलिए लोग कष्ट पाते हैं, बात से मुकरना, इसलिए लोग कष्ट पाते हैं। मैं कई तीर्थों में गया, मैंने अनेक जगह कई लोगों को देखा। साथ ही साथ मैं पहुंचा जब वृंदावन, तो मैंने एक स्त्री को देखा जो विगत 30 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 30 वर्ष की। और उसके गोद में तो 80 वर्ष के युवक, वृद्ध या पुरुष लेटे हुए थे। स्त्री ने आवाज लगाई और बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, मच्चिंता मपिनाशया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, मच्चिंता मपिनाशया। वो साधु क्षणम तिष्ठा, ये महाराज क्या एक क्षण के लिए रुकेंगे? आपको देख करके मेरे नयनों को सुख मिल रहा है, आपको देख करके मेरे नयनों को सुख मिल रहा है, आप कुछ समय रुक जाएंगे क्या? चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम पर, सर्वथा हरम परम। हे साधु, जरा देर ठहर जाओ, आपको देख करके मेरे नयनों में सुख मिल रहा है। स्त्रियों से पूछा कि आप, उस स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं, कैसे हैं, आपका परिचय हमें प्रदान करो। कहने लगा, वो कहने लगी माता, अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयो मतौ, ज्ञाने वैराग सिद्ध्यर्थम, ज्ञाने वैराग न मानौ, क्लेश योगे जर्जरौ, अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयो मतौ। मैं भक्ति देवी हूँ और ये मेरे पुत्र इमौ में तनयो मतौ। नारद जी देखने लगे, बोले प्रभु माता है 30 साल के और या के छोरा है रहे 80 साल के, भाई ये कैसे संभव है? तब कहने लगी, उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरा जीवितांगता, वृंदावनम पुनम प्राप्य नवीने स्वरूपिणे, वृंदावनम पुनम प्राप्य नवीने स्वरूपिणे। बोले मैं उत्पन्न हुई हूँ द्रविड़ देश में। कहां पे उत्पन्न हुई हूँ? कहां पे उत्पन्न हुई हूँ?
अरे भाई, इन लोगों के पास आवाज नहीं जा रही है क्या? सब श्रोताओं के पास, माताएं बहनों के पास आवाज नहीं चाचा लोगों के पास जा रही क्या? तो कहां पे उत्पन्न हुई भक्ति देवी? उत्पन्ने द्रवणे देशे। प्रेम से बोलो, द्रवण देश में। कहां उत्पन्न हुई भक्ति देवी? द्रवण देश में। और वृद्धिम करना टकेगता, तो मैंने अपनी अवस्था में वृद्धि कर्नाटक में प्राप्त की। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरा जीवनागतः, और मैं आगे आकर के पूर्ण रूप से वृद्ध हो गई। किंतु वृंदावनम पुनः प्राप्त्य, वृंदावनम पुनः प्राप्त्य नवीने सरोवरे, वृंदावनम पुनः प्राप्त्य नवीने सरोवरे। वृंदावन आते मैंने अपना पुराना शरीर प्राप्त कर लिया। बोले वृंदावन धाम की जय हो। ऐसे नहीं बोले जय हो, बोले वृंदावन धाम की जय हो। ये वृंदावन की महिमा है। यहाँ पे भक्ति वृद्ध आई थी, किंतु अपनी उठने की अवस्था को प्राप्त कर लिया, पुनः नवीन हो गई। आओ हम और आप 2 मिनट अपने वृंदावन की महिमा को गुनगुनाते हैं एक भजन के माध्यम से। उसके बाद फिर आगे कथा में। सुनो ना, ताली बजाओगे सब लोग। मोहे उठे